बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने असाइनमेंट नंबर 2 मैथ 101 स्प्रिंग 2023। टीचर आपके पास है मिन्नल अरशद। की आपके पास मैं असाइनमेंट लाया हूँ। आपके पास सेकंड असाइनमेंट है स्प्रिंग 2023 की और इंचार्ज आपके पास है मिन्नल अरशद। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। आइडेंटिफाई द इंटरवल ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन आपको दिए गए, आपने वो इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर फंक्शन इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। आल्सो फाइंड द फंक्शन लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। हमने इस फंक्शन की लोकल एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी फाइंड, यानी कि लोकल मैक्सिमम भी फाइंड करना है एंड लोकल मिनिमम भी फाइंड करना है। गिवन फंक्शन आपके पास है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले पावर में से कम करेंगे, यहाँ पर भी पावर पहले पावर में से कम करेंगे। पावर रूल लगाने के बाद आपके पास ये वाले जो वैल्यू आ जाएगी, आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। होप सो आपको डेरिवेटिव लेना तो आता ही होगा। 4/3 इनमें से मैंने कॉमन ले लिया है। ये एक्स की पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया। ये माइनस में थी जिसको मैंने 1 ओवर में करके प्लस कर दिया। अब ओवर के अंदर क्योंकि एक्स की पावर 2/3 था तो वो एलसीएम आ गया। ये आपके पास ऊपर आ जाएगा x-1। x-1 कैसे आया? एलसीएम आपके पास x की पावर 2/3 आया था। इसको जब आप x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 में जब हम ऐड करेंगे 2/3 को तो 3/3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। इस तरह आपके पास आ गया x, तो ये आपके पास आ गया -1। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हमने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दिया। यह आपके पास था फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन 2 कह दिया। जो आपके पास गिवन फंक्शन था, ये फंक्शन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो हमने क्या किया, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव के आपके पास वैल्यू ये आई थी, ये हमने इक्वल टू 0 रखा है। 4/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पर जाकर 0 पर डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी। यहाँ पर x/2/3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास माइनस अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर गौर करें ना, अगर आप ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर अगर x 0 हो जाएगा इट्स मीन कि ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है। इट्स मीन आपका जो गिवन फंक्शन है वो x इज़ इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ये बात आगे डिस्कस होगी, माइंड में रखिएगा। हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये भी मैंने आपको बताया है कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है। यह आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था। अगर हम x को 0 पुट करें तो यहाँ पर भी तो ये नीचे 0 आ जाता है, तो नीचे 0 आ जाए तो वो तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए आपके पास जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट एक 0 आ गया। तो हम x को 0 पुट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में वही गेट। फंक्शन के अंदर हम जब 0 पुट करेंगे x को तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। सो 0 0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। नाउ आपके पास x का दूसरा आंसर क्या आया था, 1 आया था। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ एक्स वी गेट। फंक्शन के अंदर हम
एक्स को 1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। 1 की जो मर्जी पावर ले आंसर 1 आता है, 1 की जो मर्जी पावर ले आंसर 1 आता है। 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, तो 4 में से 1 को माइनस किया, आपके पास -3 आंसर आ गया। सो अदर क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गया है 1 एंड -3, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, ये आपके पास एक इंटरवल बन गया और ये आपके पास एक इंटरवल बन गया। एंड द इंटरवल हम कौन से बनाएंगे, एक हमारे पास इंटरवल बनेगा -∞ to 0। अब 0 पर हम ब्रेक क्यों कह रहे हैं, 0 पर हम ब्रेक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास ये जो फंक्शन था 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं था, इसलिए हम इसको इस पर ब्रेक कर रहे हैं। एक आपके पास पॉइंट 1 आया था, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 0 से लेकर 1 तक इंटरवल बनेगा और नेक्स्ट आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये जो बड़ी ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको शो कर रही है कि 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, इधर भी 1 इंक्लूड है। तो अब इन तीन इंटरवल के अंदर हम वैल्यूज़ लेकर चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फर्स्ट इंटरवल में से मैंने -∞ और 0 के दरमियान में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने x इक्वल टू -1 लिया है, क्वेश्चन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। क्वेश्चन 2 कौन सी थी, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो हम क्वेश्चन 2 में x जगह पर -1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पर आपके पास x था वहाँ पर -1 आ गया। इसको जब हमने सोल्व किया, आपके सामने सोल्व हुआ है, इसको जब हमने सोल्व किया हमारे पास आंसर आया -8/3। तो -8/3 जब आंसर आया तो जो नेगेटिव है लेस देन 0 है, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो इट्स मीन फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उस पॉइंट पर। सो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू -1, तो उस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन था वो डिक्रीजिंग था। नाउ फॉर नेक्स्ट इंटरवल के अंदर हम चेक करते हैं, इस इंटरवल के दरमियान में से हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। मैंने वैल्यू ली है x इक्वल टू 1/2, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देते हैं। तो आपके पास जहाँ जहाँ पर x था फर्स्ट डेरिवेटिव में, वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, x जगह पर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर x जगह पर वैल्यू पुट कर दी। 1/2 में से -1 करेंगे, -1/2 आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये देखें बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, इट्स मीन इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो ये भी लेस देन 0 है, तो आप क्या मतलब हो गया, सो गिवन फंक्शन इज आल्सो डिक्रीजिंग इन 0, 1। तो इस इंटरवल के अंदर भी आपके पास जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। अब नेक्स्ट में करते हैं चेक। नाउ फॉर इस इंटरवल के लिए 1 और +∞ के दरमियान में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैंने 2 पुट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर आपने x जगह पर वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मीन आपके पास जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to ∞। तो आपके पास पहले इस दो इंटरवल के अंदर आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग था, लेकिन लास्ट के अंदर 1 to ∞ वाले में जो इंटरवल जो फंक्शन था वो इंक्रीजिंग था। नाउ फॉर लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 जो थी फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल डेरिवेटिव जब हम उसका लेंगे फिर पावर रूल लगाया तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। पावर रूल आपको आपसे पता होगा, पावर रूल कैसे लगाते हैं, पावर पहले फिर पावर में से ही कम कर देते हैं, जिसका पावर होती है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हमारे पास तो क्योंकि x इक्वल टू 1 पर इंक्रीजिंग था, तो हम पुट x, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ ही 1 था ना, एक 0 आया था, 0 0 और माइनस वो आया था। तो इस पर हम चेक करते हैं, x इक्वल 1 पर हमने चेक किया तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 1, डबल डेरिवेटिव में हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। तो ये आपके पास आंसर आएगा 4/3। 4/3 पॉजिटिव है। सो एट x इक्वल टू 1 f ऑफ x हैज़ लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, और आपके पास और क्रिटिकल पॉइंट क्या आए थे, जी यार x इक्वल टू 1, तो इसी पर हमने चेक करना था। x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं था, तो x इक्वल टू 1 पर हमने चेक कर लिया।
x इज इक्वल टू 1 पर हमने चेक किया, आपके पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इट्स मीन x इज इक्वल टू 1 पर आपके पास लोकल मिनिमा होगा। अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर उस पॉइंट पर नेगेटिव आ जाए तो फिर लोकल मैक्सिमम होता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट उसका अपोजिट होता है, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होता है, आंसर नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमम होता है। एंड हैज़ नो लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट था अभी जस्ट 1, तो और तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट था ही नहीं, तो हमने 1 पर जब चेक किया तो आपके पास लोकल मिनिमा आया है। तो इसके पास लोकल मिनिमा है लेकिन लोकल मैक्सिमा नहीं है। तो लोकल मिनिमा की हम वैल्यू पुट चेक कर लेते हैं, बनता क्या है। फॉर लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमा पुट x इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन 1। आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर आप वो पॉइंट पुट कर दें x इक्वल टू 1, तो आपके पास लोकल मिनिमा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ये आपके पास आंसर -3 आ गया। इट्स मीन आपके पास फंक्शन जो था लोकल मिनिमा रखता था एट x इक्वल टू 1, और लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या आती है आपके पास -3 आ गई, विच इज़ लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, कंसीडर a function f of x equal to x square define on the interval 0 to close interval है, by using mean value theorem। mean value theorem यूज़ करना है। find the point c, हमने पॉइंट c फाइंड करना है, on which instantaneous change is equal to the average change over the entire interval। आप कह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि आप पॉइंट सी फाइंड करें, और पॉइंट सी पर क्या होता है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम जब हम पॉइंट सी फाइंड करते हैं उस पर इंस्टेंटेनियस चेंज और एवरेज चेंज ओवर इंटायर इंटरवल इक्वल होता है। तो ये आगे वाली बात उन्होंने वैसे ही की है, सी के बारे में बताया कि सी पर इंस्टेंटेनियस चेंज और एवरेज चेंज इक्वल होता है, जस्ट हमने सी फाइंड करना है। तो आपके पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल आपके पास 0 to 2 है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपके पास ये जो लोअर लिमिट होती है ये 0, ये ए होता है, जो अपर लिमिट होती है 2, या आपके पास बी है। तो हमने ये एट ए भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है, मालूम करनी होती है, और एट बी भी। तो इसके लिए मैंने एक्स को 0 पुट किया फंक्शन के अंदर, तो एफ ऑफ 0 0 आ गया, और एफ ऑफ 2 निकालने के लिए हमने फंक्शन के अंदर 2 को पुट किया, तो एफ ऑफ 2 आपके पास 4 आ गया। आल्सो एज आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द 0 to, आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो 2x आता है, और 0 और 2 में से कोई भी वैल्यू पुट करें आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर तो आपके पास एक वैल्यू आती है, अनडिफाइंड नहीं होता। इसलिए आपके पास जो फंक्शन है वो दिस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है। पुट x इक्वल टू सी, क्योंकि मैंने सी फाइंड करना था, तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम सी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर x को सी पुट कर देते हैं, यह आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 2c। अब हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। नाउ फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। तो यहाँ पे एफ प्राइम सी का हमारा आंसर आया था 2c, एफ ऑफ बी हमारे पास था 2, तो ये एफ ऑफ 2 आ गया। ए मीन लोअर लिमिट, तो हमारे पास ए था 0, ये एफ ऑफ 0 आ गया, नीचे आ गया 2 माइनस 0। तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 0 की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, हम पुट कर देते हैं। 2c इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 4 माइनस 0/2, ये आ गया 4/2, 2 को 4 पर डिवाइड किया 2, और 2c इज इक्वल 2 आ गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास c आता है ये उस इंटरवल के अंदर होना ज़रूरी है। तो देखें आपके पास c 1 आया, और 1 इस क्लोज इंटरवल 0 2 में बिलोंग करता है, तो हमने यही c फाइंड करना था, और जो कि इस इंटरवल में से बिलोंग करना ज़रूरी है। c इज इक्वल टू 1 बिलोंग टू दिस इंटरवल। अब इस सी पर क्या होता है, वेयर इंस्टेंटेनियस चेंज एंड एवरेज चेंज इज इक्वल ओवर द एंटायर इंटरवल। इस जो हम पॉइंट सी बाय मीन वैल्यू थ्योरम से फाइंड करते हैं उस पर इंस्टेंटेनियस चेंज एंड एवरेज चेंज इक्वल होता है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। असाइनमेंट थी मिन्नल अरशद साहिबा की। अगर आप लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद असाइनमेंट की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।